जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग छोटू अंकल द्वारा शेयर किया हुआ सत्संग है, जिसे हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं। संगत जी, बहुत ही सुंदर सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने। तो चलिए संगत जी, शुरू करते हैं आज का सत्संग। आज का सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। सन 1983 की बात है। उस टाइम गुरुजी जलंधर में थे और उस टाइम छोटू अंकल की उम्र लगभग 11 वर्ष होगी। वह गुरुजी की एक संगत सुधा आंटी के यहाँ काम करते थे। छोटू अंकल ने गुरुजी के दर्शन पहली बार सुधा आंटी के साथ ही किए थे। छोटू अंकल जी ने गुरुजी के बारे में बहुत ही सुना था कि गुरुजी कैसे अपनी संगत का कल्याण करते हैं, लेकिन संगत जी, छोटू अंकल का गुरुजी का अपने साथ कोई अनुभव नहीं था, इसलिए वह गुरुजी को नहीं मानते थे। फिर कुछ वर्षों बाद 1995 में सुधा आंटी का परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। संगत जी, छोटू अंकल भी उनके साथ दिल्ली आ गए। दिल्ली में छोटू अंकल अब सुधा आंटी के घर ड्राइवर का काम करते थे, लेकिन वह दिल्ली में नए थे, इसलिए वह दिल्ली के रास्तों को नहीं जानते थे। वह जब भी घर से बाहर गाड़ी लेकर निकलते तो अक्सर रास्ता भूल जाते थे। एक बार छोटू अंकल सुधा आंटी को लेकर बड़े मंदिर के लिए निकले, लेकिन संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, वह हमेशा की तरह रास्ता भूल गए। संगत जी, सुधा आंटी ने उनको रास्ता बताया, इस कारण ही वह गुरुजी के मंदिर तक पहुंच पाए। फिर जैसे ही सुधा आंटी मंदिर पहुंचे तो गुरुजी ने उनसे कहा कि अपने ड्राइवर को भेजकर मेरे घर से कुछ सामान मंगवा कर दो। लेकिन संगत जी, सुधा आंटी ने गुरुजी से कहा कि इनका ड्राइवर अभी दिल्ली में नया है, वह यहाँ के रास्ते नहीं जानता है। लेकिन गुरुजी ने कहा, आप अपने ड्राइवर को ही भेजिए। गुरुजी के आदेशानुसार सुधा आंटी ने अपने ड्राइवर को गुरुजी के घर से सामान लेने के लिए भेजा। संगत जी, वह ड्राइवर 40 मिनट में गुरुजी के घर से जाकर वापिस आ गया। यह सब देख सुधा आंटी और वहां मौजूद सारी संगत बहुत ही हैरान हुई। संगत जी, छोटू अंकल खुद भी बहुत हैरान थे कि वह इतनी जल्दी वापिस कैसे आ गए। उसके बाद सुधा आंटी सोचते हैं कि चलो छोटू अंकल को यहाँ के रास्ते तो मालूम हुए। संगत जी, उसके बाद सुधा आंटी और छोटू अंकल अपने घर के लिए निकलते हैं, लेकिन संगत जी, छोटू अंकल फिर रास्ता भूल जाते हैं और एक गलत टर्न ले लेते हैं। सुधा आंटी उन पर नाराज होती है। संगत जी, उसके बाद जब भी सुधा आंटी मंदिर के लिए छोटू अंकल के साथ निकलती है, वह हमेशा ही रास्ता भूल जाते हैं। संगत जी, उस दिन तो गुरुजी की ही कृपा थी, जिसके कारण छोटू अंकल गुरुजी के घर से 40 मिनट में वापिस आ गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक और सत्संग शेयर करते हुए छोटू अंकल जी बताते हैं कि सन 1996 की बात है। एक दिन वह बहुत ही ज्यादा बीमार हो गए। उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह डॉक्टर के पास जा सकें, लेकिन संगत जी, छोटू अंकल कुछ हिम्मत करते हैं और डॉक्टर के पास जाने के लिए निकलते हैं। संगत जी, जब वह अपना स्कूटर स्टार्ट करते हैं तो उन्हें चक्कर आने लगते हैं, लेकिन वह फिर भी हिम्मत नहीं हारते हैं, अपना स्कूटर स्टार्ट करते हैं और डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। डॉक्टर वहां उनका बीपी चेक करता है और उनको कुछ टेस्ट लिख कर देता है। जब उनको टेस्ट के लिए कहा जाता है तो वह बहुत ही घबरा जाते हैं, क्योंकि संगत जी, छोटू अंकल बहुत ही ज्यादा धूम्रपान करते हैं, इसलिए वह सोचते हैं कि उनके टेस्ट में कुछ गलत ना आ जाए। लेकिन संगत जी, छोटू अंकल के साथ गुरुजी की कृपा हमेशा ही बनी हुई थी, इसलिए जब उनकी रिपोर्ट आती है तो उसमें कुछ भी नहीं आता है। डॉक्टर उन्हें 2 दिन की दवाई देता है, जिसको खाने के बाद छोटू अंकल जी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आगे के सत्संग में छोटू अंकल बताते हैं कि सन 1997 की बात है। उन्होंने गाड़ी चलाना छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें दिल्ली के रास्ते याद नहीं हो रहे थे, इसलिए गाड़ी चलाते वक्त उन्हें बहुत ही मुश्किल आती थी। इसलिए सुधा आंटी ने कोई नया ड्राइवर रख लिया। संगत जी, एक दिन गुरुजी को कहीं जाना था और सुधा आंटी का स्थायी ड्राइवर छुट्टी पर था, इसलिए गुरुजी ने छोटू अंकल को बोला कि आप हमारे साथ चलो। गुरुजी का आदेश सुनकर छोटू अंकल थोड़ा डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कई साल से गाड़ी नहीं चलाई थी। फिर छोटू अंकल गुरुजी को अपने साथ लेकर कहीं पर जाते हैं। जब छोटू अंकल गाड़ी चला रहे होते हैं तो गुरुजी उनकी गाड़ी चलाने की योग्यता को सहराते हैं और उनसे कहते हैं कि आप दोबारा गाड़ी चलाना स्टार्ट करो। फिर गुरुजी की कृपा से छोटू अंकल एक बहुत ही सक्षम ड्राइवर बन जाते हैं। संगत जी, गुरुजी का चमत्कार देखिए। छोटू अंकल 3 साल बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते रहते हैं और उन्हें कभी कोई नहीं रोकता, वह किसी प्रकार का कोई फाइन नहीं भरते और अंत में गुरुजी अपनी कृपा से छोटू अंकल का लाइसेंस कुछ ही घंटों में बना देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, छोटू अंकल प्रतिदिन गुरुजी के संपर्क में थे। उसने बहुत सारी अद्भुत घटनाएं देखी। वह अविनाशी गुरु सभ्य संगत को लंगर परोसता और संगत हमेशा तृप्त होकर लंगर करती। वह लोग जो साधारणतः घर पर 2-3 रोटी ही खाते थे, वह बिना किसी परेशानी
यानी कि गुरुजी के लंगर में 4-5 रोटियां खा लेते थे। कभी कभी गुरुजी संगत के लिए खुद चाय बनाते थे। गुरुजी हमेशा चाय में बिना नापे चीनी और पत्ती डालते थे। लेकिन संगत जी, गुरुजी का चमत्कार देखिए, कभी भी चाय में चीनी और पत्ती ज्यादा नहीं हुई। चाय प्रसाद हमेशा ही बहुत ही स्वादिष्ट बनता था। संगत जी, गुरुजी के इतने चमत्कार देखने के बाद भी छोटू अंकल ने कभी भी गुरुजी के आगे माथा नहीं टेका था। फिर एक दिन छोटू अंकल को बहुत ही बुरी खबर मिलती है। संगत जी, छोटू अंकल को पता चलता है कि उनकी माँ बहुत ही गंभीर बीमार है। इसलिए छोटू अंकल बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उसी शाम गुरुजी जो कहीं बाहर जा रहे होते हैं, वह छोटू अंकल को अपने साथ ले जाते हैं। छोटू अंकल को परेशान देखकर गुरुजी पता करते हैं कि वह क्यों परेशान है। जब गुरुजी को पता चलता है कि उनकी माताजी बीमार हैं, तो वह छोटू अंकल को निर्देश देते हैं कि वह अपने घर वापस जाए, क्योंकि गुरुजी को पता होता है कि इस टाइम उसे अपनी माताजी के साथ रहना चाहिए। छोटू अंकल तुरंत वापिस आते हैं, अपना सामान बांधते हैं और अपने घर के लिए निकलते हैं। जैसे ही छोटू अंकल गेट पर पहुंचते हैं, एक संगत उनके पास आती है और कहती है कि आपको गुरुजी ने बुलाया है। संगत जी, छोटू अंकल वापस गुरुजी के पास पहुंचते हैं। गुरुजी छोटू अंकल को एक प्रसाद का डिब्बा सौंपते हैं और कहते हैं कि तू भी की याद करेगा, जा ले जा प्रसाद, 4 दिन विच मुड़ आई। छोटू अंकल मन में सोचते हैं कि 4 दिन में वापिस आने की बात क्या है, अभी मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ। अभी मैं अपने घर पहुंचूंगा या नहीं, मुझे तो ये भी नहीं मालूम। संगत जी, उसके बाद छोटू अंकल अपने घर के लिए निकलते हैं। वह जैसे ही बस स्टैंड पहुंचते हैं, वह देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहां एक बस छोटू अंकल के लिए ही रुकी हुई होती है। उसमें सिर्फ 15-20 यात्री ही बैठे हुए थे। जैसे ही छोटू अंकल बस में बैठते हैं, वह बस चल पड़ती है और अगली सुबह छोटू अंकल अपने गाँव पहुँच जाते हैं। वह अपनी माँ से मिलते हैं, जो बहुत ही बीमार थी। उनकी माता ने पिछले 10-15 दिन से कुछ नहीं खाया था। छोटू अंकल उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर उनके कुछ टेस्ट करते हैं और उन्हें कुछ दवाइयाँ लिख कर देते हैं। उसके बाद छोटू अंकल को याद आता है कि गुरुजी ने उसे कुछ प्रसाद दिया था। छोटू अंकल अपनी बहन से कहते हैं कि वह गुरुजी का दिया हुआ प्रसाद माताजी को खाने को दे। संगत जी, छोटू अंकल की बहन जब डिब्बा खोलती है तो देखती है कि उसमें देसी घी की बनी हुई पंजीरी है। देसी घी से बनी हुई पंजीरी एक स्वस्थ व्यक्ति को भी पचानी मुश्किल है, लेकिन छोटू अंकल की माताजी तो बीमार थी, इसलिए यह पंजीरी उनके लिए अच्छी नहीं थी। लेकिन संगत जी, यह गुरुजी का दिया हुआ प्रसाद था, इसलिए छोटू अंकल थोड़ी सी पंजीरी अपनी माताजी को खाने के लिए देते हैं। गुरुजी का दिया हुआ प्रसाद खाने के बाद छोटू अंकल जी की माता के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार आना लगता है। जिस माताजी ने 15-20 दिन से कुछ नहीं खाया होता है, वह अगली सुबह एक रोटी खा लेती हैं। फिर दोपहर में माताजी चाय मांगती हैं और चाय पीती हैं। शाम को भी वह ठीक ठाक खाना खाती हैं। लेकिन संगत जी, गुरुजी का चमत्कार देखिए, अगली सुबह माताजी पूरी तरह स्वस्थ हो जाती हैं और बिल्कुल सही खाना खाती हैं। फिर अगली सुबह जब छोटू अंकल सोकर उठते हैं, तो देखते हैं कि उनकी माताजी अपने कमरे में नहीं है। वह बहुत ही परेशान हो जाते हैं। वह माताजी को इधर उधर ढूंढते हैं। उसके बाद उनकी बहन उनसे कहती है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। माताजी करीब 2 किलोमीटर दूर चढ़ाई चढ़कर एक दुकान पर गेहूं पिसाने के लिए गई है। माताजी वहीं पर होंगी, आप उन्हें वहां जाकर देखिए। छोटू अंकल अपनी बहन पर बहुत ही गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि आपको माताजी को रोकना चाहिए था। संगत जी, उसके बाद छोटू अंकल जी वहां दुकान पर जाते हैं। देखते हैं कि उनकी माताजी वहां बैठी हैं। वह जिद कर रही थी कि वह बिल्कुल ठीक है, उनकी चिंता कोई ना करे। फिर छोटू अंकल अपनी माताजी को घर ले आते हैं और फिर सो जाते हैं। संगत जी, छोटू अंकल अभी आधी नींद में ही होते हैं कि गुरुजी उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हुण तां मंदा है ना सानू। छोटू अंकल जी चौंक जाते हैं कि कैसे सैकड़ों किलोमीटर दूर होते हुए भी गुरुजी उन तक पहुंच गए। संगत जी, फिर छोटू अंकल को याद आता है कि गुरुजी ने उन्हें 4 दिन में वापिस आने के लिए कहा था। फिर छोटू अंकल उठते हैं, अपना सामान पैक करते हैं और अपने घर वालों को कहते हैं कि उन्हें दिल्ली में बहुत जरूरी काम है, इसलिए उन्हें जाना पड़ रहा है। संगत जी, उसके बाद छोटू अंकल जी दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली में वह सीधे गुरुजी के पास पहुंचते हैं। जब छोटू अंकल गुरुजी के पास आते हैं, तो उस टाइम गुरुजी रसोई घर में होते हैं। छोटू अंकल रसोई का दरवाजा खोलकर गुरुजी के जैसे ही पास आते हैं, गुरुजी उनको बोलते हैं, हुण तां मंदा है ना सानू। यह वह ठीक वही शब्द थे जो गुरुजी ने छोटू अंकल के सपने में कहे थे। उसके बाद छोटू अंकल जी गुरुजी के चमत्कार देखकर हैरान हो जाते हैं और उनके माथा टेकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उस दिन के बाद गुरुजी की कृपा निरंतर छोटू अंकल पर बरसती रहती है। छोटू अंकल को जब भी कोई प्रॉब्लम होती, वह गुरुजी से ही कहते। गुरुजी हमेशा अपने चमत्कार से छोटू अंकल की सारी प्रॉब्लम को दूर कर देते। अब छोटू अंकल का गुरुजी पर दृढ़ विश्वास है। वह हमेशा गुरुजी के साथ जुड़कर उनके सत्संग करवाते रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।